हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अयान बेवकूफ़ बना देता है बाकी और सभी लोगों को कि उसके पैर में चोट लगी है, इसी बहाने वो हॉस्टल नहीं जाएगा। वो बहुत खुश हो रहा होता है, इसमें साथ उसका दिया होता है उसकी मेड ने। और दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत खुशी मना रहे थे। सबको बेवकूफ़ बना लिया इन्होंने। डिसाइड करते हैं कि किसी और को पता नहीं मिल देंगे जब तक कि इसके हॉस्टल जाने का टाइम ना निकल जाए। अभी वहाँ पे बाकी बाहर आ जाती है, लेकिन क्यों और वो दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन लेकिन इन लोगों ने इसकी आहट सुन ली थी, इसलिए तुरंत अयान लेट जाता है और मेड नाटक करने लगती है जैसे एकदम सीरियस होने का। उसके बाद पाखी आती है, मेड वहाँ से चली जाती है। पाखी अयान को बोलती है दूध पीने को, पर वो मुंह बना रहा होता है। तभी अंशुमन आता है और वो अंशुमन से कहता है कि अपनी नई वाइफ को बोलिए ना कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। अंशुमन तो ग्लास ले लेता है पाखी से, लेकिन वो अयान से कहता है कि नहीं, तुम पियो। इस पे अयान बोलता है कि ये बहुत कड़वा है, अगर ऐसा है तो आप ही पी लो। तो वो कहते हैं कि हाँ। बाकी बोलती है बिल्कुल, मैं बहुत पी के तुम्हें दिखाई कैसे पिया जाता है। ऑल्दो अंशुमन को दूध पसंद नहीं आता, उसे बहुत कड़वा लग रहा होता है, पर फिर भी वो पूरा पी जाता है। और फिर उसके बाद वो अयान को दिखाता है, जो मैंने पूरा पी लिया। फिर बाकी कहती है, देखा पापा ने मेरा पूरा पी लिया, अब तुम्हारी बारी है। उस पे अयान जो है अपने पापा का मजे की उसने देख लिया था कि कितना कड़वा है, तो पिता को लग रहा था, तो उसने एकदम से हावड़ा पे कहा कि पापा ठीक है, अगर अच्छा है और आप पी ले रहे हैं, फिर अब से हम लोग दोनों टाइम पियेंगे। इस पे अंशुमन एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पैर तुम्हारा टूटा है, मेरा नहीं, समझे, तुम पियोगे दो टाइम। उसके बाद उसके बाद फिर वो अंशुमन अयान को दूध वाला गिलास देता है, और अभी भी अयान मुंह बना रहा होता है। तो कहता है कि बहुत कड़वा है, जिसपे बाकी अंशुमन दोनों एक साथ कहते हैं तो क्या हुआ, तो चुपचाप पी जाओ। उसके बाद फिर जो पी लेता है, तो फिर बाकी बताती है, अब देखो तुमको सिर्फ एक गिलास पीना है, दो टाइम, ठीक है। जिस पे अयान कहता है, क्या दो टाइम? हाँ के हाँ। और फिर कहती कहती ठीक है, ऐसा करो, तुम जल्दी से आराम कर लो, मैं तुम्हारी सोऊंगी, तुम्हारी तबीयत खराब है ना इस वजह से। पर तुमको दिक्कत है तो तुम्हारी कौन हेल्प करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। इसके बाद बाकी यहाँ से चली जाती है और अंशुमन भी इसके पीछे चला जाता है। यहाँ अयान एकदम कहता है कि ओहो, मैं हर बार अपनी चाल में क्यों फंस जाता हूँ, एकदम वो गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर। उसके बाद फिर बाकी जब जा रही थी तो अंशुमन पीछे से उसको बुलाता है और उससे कहता है कि देखो, मैंने अयान के सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो दूध में जो तुमने जड़ी बूटी और हल्दी मिलाया था वो वाकई में कड़वा है। वो मतलब प्लीज ध्यान देना, तुम उसको डेली पिलाओगी तो। पहले तो बाकी उसको थैंक यू बोलती कि थैंक यू सो मच अयान के सामने मेरी बात रखने के लिए। और तो अंशुमन कहता है कि मुझे भी कोई बात नहीं, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, थैंक यू बोल देना चाहिए, इसके लिए ईगो नहीं रखना चाहिए कि थैंक यू और सॉरी अपनों से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं कुछ बोलता थोड़ी ना हूँ कि इसे बोलने में मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं एकदम से बोल देंगे, क्योंकि बोल देना चाहिए, जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड हो ये बात बोल देनी चाहिए। इसके बाद वो उससे कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं उस दूध में थोड़ा सा शहद मिला दूंगी, उससे कड़वाहट कम हो जाएगी। फिर वहां से चली जाती है। यहाँ पे तान्या अपने डैड से कह रही होती है कि वो किसी भी कीमत पे अ, अयान का सच बाहर लेकर आएगी। तो उसके डैड पूछते हैं कैसे, तो वो कहती है कि जो चैरिटी वॉर होने वाला है उसमें वो अंशुमन और बाकी को साथ भेज देगी। उसके बाद फिर वो अयान का पर्दा फाश कर देगी और एकदम क्लियरली बोलती है कि मैं ऐसा करूंगी, या तो अयान का सच बाहर आ जाएगा, वरना मैं अयान के खुद ही पैर को तोड़ दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जब अंशुमन आता है रात में, तो अगले सुबह आता है और देखता है कि पाखी सो रही है और अंशुमन भी सो रहा है। फिर वो पाखी को शॉल उड़ाता है और फिर बाहर आता है। तभी वहाँ पे तान्या आ जाती है कि अयान के रूम में जा रही होती है, पर वो उसको रोक देता है, कहता है कि तुम यहाँ, तो कहती मैं अयान की फेवरेट गेम लाई थी इसलिए आई थी। पर अंशुमन उसको जाने से रोक देता है, कहता है कि नहीं, अभी वो सो रहे हैं अंदर, रहने दो। और फिर वो उसे रैंक रूम में लेके आता है। तभी पास फोन आता है कि सर आज चैरिटी फंक्शन है जिसमें आपको जाना है। तो अंशुमन मना कर देता है, पर उसको तान्या बोलती है नहीं, तुमको जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि तुम उसमें जाओ। अगर तुम पाकी को अयान के पास छोड़ दोगे तो उन लोग का प्यार और बढ़ जाएगा, क्या तुम ये चाहते हो? इसलिए बेटर है कि तुम पाकी को लेके जाओ। उसके बाद तभी वहाँ पे पाकी आती है, जो जो इशारों में अंशुमन को थैंक यू बोलती है शॉल उड़ाने के लिए। पर अंशुमन इससे पहले कि पाकी उसको आगे डिटेल में समझाए कि वो थैंक यू क्यों बोल रही है, वो बस कहते हैं चलो तैयार हो जाओ, हमें हमें जाना है, अ, एक इवेंट है उसमें जाना ज़रूरी है हमारा। तो वो पूछती है कि कौन सा इवेंट है, फिर तब पूछती तान्या यहाँ पे क्यों है। तो फिर वो बताता है कि मैं तान्या को मैंने बुलाया था कि वो अयान का ध्यान रख लेगी और तुम परेशान मत, तो साथ चलते हैं। तान्या भी कहती है हाँ, मैं भी तो घर की जैसी हूँ, बिल्कुल मैं ध्यान रख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अंशुमन कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी, वरना मैं तुमसे कहता नहीं।
जिसपे पहले पाखी तो बिल्कुल नहीं मानती पर फिर भी उस पर मान जाती है। इसके बाद तान्या कहती है कि अब वो नहीं छोड़ेगी, अब वो अयान को नहीं छोड़ेगी, अयान के इसके सामने लाके रहेगी। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि अंशुमन आता है पाखी के पास जो तैयार थी, तो वो उससे पूछता है चलें? तो वो कहती है कि अ, 1 मिनट रुकिए, मुझे सही नहीं लग रहा है। ये इन सब की बातें तान्या सुन रही होती है। तो वो उससे कह रही होती है पता नहीं क्यों मुझे तान्या हमारे घर की मेंबर थोड़ी ना है। उसके पास अयान को छोड़ के हो जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। और उसके बाद फिर वो अंशुमन का हाथ लेती है, उसमें अपना हाथ रखती है और कहती है अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि तान्या ख्याल रख पाएगी अयान का? जिस पे कि अंशुमन पहले एकदम एकदम चुपचाप ऐसे देख रहा होता है, कुछ बोलता नहीं है। तब तक तान्या गुस्सा के मारे चली जाती है, पर अंशुमन अपना हाथ छुड़ाता है और सिंपली उससे कहता है कि चलना है कि नहीं? तो वो तो पाखी बोलती है ठीक है चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे तान्या ये सब सुन के बहुत बौखला जाती है, अपने पिता को फ़ोन करती है। उसके पिता कहते हैं कि मैं आता हूँ अंशुमन से मिलने, तो कहती है रहने दीजिए डैड, मैं ये देख लूँगी। ख़ैर फिर यहाँ पे जब सीढ़ी से उतर रही होती है तो अंशुमन का पैर अकड़ा जाता है, तो पाखी उसको पकड़ ले रही है। तो उसको थैंक यू बोलता है, तो वो उससे कहती है थैंक यू की बात ही नहीं, मैं हूँ ना आपको सँभालने के लिए। इसके बाद नीचे तान्या ये सब देख के जेलस फ़ील ज़रूर कर रही होती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। ख़ैर यहाँ पे देखते हैं लावण्या और गिरीश आए होते हैं, जहाँ लावण्या गिरीश को बोल रही होती है कि मैं बस पाखी के कहने पे यहाँ पे आ गई हूँ, पर वहाँ पे मैंने किसी को बताया नहीं डाइवोर्स के बारे में, तुम अपना मुँह बंद रखना समझे? हम लोग कोई एक नहीं हो रहा है। तो ख़ैर गिरीश कहता है कि ठीक है। फिर अंदर वो आते ही वो अंशुमन को डाँटने लगती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसका पैर टूटा है, मैं आ जाती तुम्हें कि क्या तरीका तुम्हारा होता है। तो उसको लगता है कि अरे दीदी आपकी मतलब आपको इम्पोर्टेंट काम को छोड़ना पड़ता था, तो क्या ऊपर आके करूँगी ही मैं। इसके बाद फिर फिर पाखी जो है तान्या से बोलती है कि तान्या अब आप जाइए, लावण्या दीदी देख लेंगे। पर तान्या कहाँ मानने वाली है, कहती है कि मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड नहीं किया लावण्या दीदी और दीदी के साथ, तो मैं भी यहीं रह जाती हूँ, मैंने डे तो ऑफ ले ही लिया है। इसके बाद फिर पाखी और अंशुमन चले जाते हैं और तान्या बस अब जो प्लॉट पाली होती है कि किसी भी कीमत पे वो अयान का पर्दाफाश करेगी। अब वो कहती है अयान अब तुम नहीं बचोगे, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।